ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दब्बं जिणवरवसहेण जीर्णनिथिष्टं देवेन्दु बिंदु वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं सिद्धांत देव श्री नेमीचंद जी। ग्रंथ के अंदर जो हमने छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ के बारे में विशेष रूप से पढ़ा, और हमने व्यवहार, सम्यक दर्शन, व्यवहार के साथ निश्चय भी, व्यवहार और निश्चय, दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों पढ़े। और चारित्र के बारे में थोड़ा सा और हम विशेष पढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा जैसे जो 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसमें पंच महाव्रत आदि भी होते हैं, व्रत गुण समिति गुप्ती आदि भी होती हैं। उनके भी दो भेद हैं। उसमें से जो प्रवृत्ति रूप जो संयम आदि होता है, वो सब जो है वो आश्रम में जाता है, अर्थात उनसे पुण्य आदि का बंध होता है, क्योंकि वो उनमें शुभ भाव निहित होते हैं। और जितना जितना उसमें वीतरागी अंश होता है, वो शुद्धोपयोग के माध्यम से होता है, इसलिए वो संवर निर्जरा का कारण बनता है, और उसी को निश्चय चारित्र कहा जाता है। ये हमने दो तीन चीजें अच्छे से पढ़ी थी। अभी हम ध्यान का स्वरूप पढ़ रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, और ध्यान किसका किया जाता है। देखो अपने पढ़ा था। दुई हम्पि मोक्ष हे उमझाणे पाँव नदी जमुनी नियमा तम्मापयत चित्ता जोयम झाड़म समभ्य सह। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से नित करो ध्यानाभ्यास तुम। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों प्रकार का मार्ग, मुक्ति का मार्ग कौन सा? व्यवहार और निश्चय मार्ग, दोनों ही ध्यान से प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होते हैं? कारण की मुनि यानी मुनि, नियमा माने नियम से, दुविहम्पि यानी दोनों प्रकार के भी, मोक्ष हेतु यानी मोक्ष के कारणों को, झाणे यानी ध्यान से, पाव नदी यानी प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर, जूयम यानी तुम, झाणम यानी ध्यान का, समभ्य भली भांति अभ्यास करो। देखो, ये तो अभी अपने को एक बात बहुत निश्चित हो गई है, और सभी लोग जानते हैं, चाहे वो जैन हो या जैन हो, सभी लोग जानते हैं कि ध्यान एक बड़ा टेक्निक है, बड़ा टूल है। कोई बोलते हैं कि उन्होंने ये जो वैष्णव मत में कहानी आती ना, कि फला फला ने इतनी जोर का ध्यान लगाया, ऐसी तपस्या की, और तपस्या का अर्थ वो ध्यान मानते हैं, कि जिसके माध्यम से इंद्र का सिंहासन कांपने लगा, इंद्र को लगा कहीं मेरा सिंहासन ना ले ले, तो उनका ध्यान डिगाने के लिए आए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं कि ध्यान के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है। तो वो ध्यान कैसा है, उसका स्वरूप हम जो रहा थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, अलग प्रकार से पढ़ेंगे। निज शुद्धात्मा में एकता रूप ध्यान करने से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा नियम है। क्या बता रहे? निज शुद्धात्मा में एकता रूप ध्यान करने से
निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है ऐसा नहीं है। दोनों कैसे प्रकट हो जाते हैं? एक ही प्रक्रिया से दोनों कैसे प्रकट हो जाते हैं? ध्यान देखो नीचे क्या लिखा है। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम संगनन वाले का उत्तम संगनन कौन सा होता है? वज्र वृषभ नाराज, यानी तीनों ही की एकता। हड्डियां जो हैं वज्र की हों, बंद भी वज्र के हों और कील भी वज्र की हो, ऐसा वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले का एकाग्रता पूर्वक चिंता को रोकना सो ध्यान है। ये उन्होंने क्यों लगाया साथ में? उत्तम संगनन वाले का एकाग्रता पूर्वक चिंतन को रोकना सो ध्यान है। बताओ इसी विजन साहब, ये उसमें एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत नहीं, एक्चुअली जब तक ये उत्तम संगठन नहीं होगा, वो शारीरिक स्थिति ऐसी होगी कि वो उतना एकाग्र पूर्व ध्यान नहीं लग पाएगा। है? तो बताओ। उसको सपोर्ट करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही है उनका कि ध्यान को जब अपन किसी चीज के एग्जाम्पल देते हैं तो जो आदर्श चीज होती है उसका उदाहरण देते हैं। कि जब हम सर्वज्ञ की उदाहरण देते हैं, अनंत की उदाहरण देते हैं, तो जो हमारा आदर्श है उसकी उदाहरण देंगे कि उनके पास परफेक्शन है। तो ऐसे ही उन्होंने ध्यान के लिए क्या बताया कि वो ध्यान जो कि उत्तम संगनन वाला कर पाता है, वो उसमें एकाग्रता पूर्वक होता है और समस्त अन्य चिंतनों को छोड़ देता है। यह चिंता का अर्थ क्या है? शेष सब चिंतनों से रहित संपूर्ण उपयोग को एक ही वस्तु में लगाना, रोक कर रखना, एकाग्र होना, वही ध्यान है। यह ध्यान अंतर्मुहूर्त यानी 2 घड़ी से कुछ कम समय तक रहता है। अन्य क्रियाओं से चित्त को हटाकर एक ही क्रिया में रखने को एकाग्र चिंता निरोध कहते। ठीक है ना? मुनि दशा के योग्य ध्यान का सामर्थ्य प्रकट करने से जीव के 7वां गुणस्थान प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं? मुनि दशा के योग्य ध्यान का सामर्थ्य प्रकट करने से जीव के 7वां गुणस्थान प्राप्त होता है। और उस निर्विकल्प दशा से हटकर जब वो 6वें गुणस्थान में आता है, तब उसे 28 मूल गुण रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। है ना? अभी देखो धीरे धीरे करके आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या क्या सम्मिलित है ना? अब 6वें गुण स्थान के वाले मुनिराज के की चर्याओं के बारे में ध्यान करो। वो किस तरह का उनका ध्यान होता है। वो सारी प्रक्रिया अभी नीचे बता रहे हैं। 7वां गुण स्थान बता दिया, एकाग्र चिंता निरोधश वाला ध्यान उनका लग गया। लगता रहता है। 6ठे गुण स्थान की जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें शास्त्र लिखना, देशनाएं देना और बाह्य में वो सारी प्रक्रियाएं करना, जिनको देख करके बाकी के साधु या श्रावक लोग उनमें प्रवृत्त होते हैं, ऐसा आचरण का प्रदर्शन करना, ये सारा 6ठे गुणस्थान की भूमिका में आता। तो 28 मूल गुण स्वरूप 28 मूल गुण कौन से हैं? है ना? 28 मूल गुणों के में ये सब पंचमहाव्रत का पालन आदि वो सब मिला करके है ना। और साथ उसमें विशेष जो होते हैं गुण, जो नग्न दशा आदि हैं, वो सब जो हैं उसमें अपन ने पढ़ा था। तो बोल रहे हैं कि वो जो उस उनको पालन करना, विधिवत पालन करना, वो सब व्यवहार में आता है। और निवृत्ति रूप संयम जो है, जिसमें उनको उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तब तक वो पारंगत हो जाते हैं, उनके आचरण बिना ध्यान रखे ही वैसे ही होते हैं। और उनको सिर्फ चिंतन, स्व का चिंतन मात्र ही करना है, बाकी सब तो प्रवृत्तियां वैसे ही शांत हो जाती। जिनके लिए वो प्रवृत्ति धारण की थी, अब वो एकाग्रता आ गई है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं रहती नीचे के गुण स्थान। जब तक वो प्रवृत्ति का आलम्बन है, वो सारी प्रवृत्तियां, वो सब व्यवहार मोक्ष मार्ग में आती है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? जब तक श्रेणी मानने का प्रचंड पुरुषार्थ प्रकट ना करे, तब तक मुनि
बारंबार सातवें और छठे गुण स्थान में आते जाते हैं। इस प्रकार मुनि दशा के ध्यान का सामर्थ्य ही ऐसा होता है कि जब वे निर्विकल्प दशा में ना रह सकें, तब छठवें गुण स्थान के योग्य व्यवहार मोक्ष मार्ग का विकल्प आता है ना। इसमें आप क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं कि ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो क्या है। वो जिसमें क्रियाएं मुख्य हैं, या जिसमें बुद्धि पूर्वक उन संयम आदि का पालन होता है। उनके मैंने आपको लक्षण भी बता दिए, जैसे देश न करना है, पुस्तक आदि लिखना, ग्रंथ लिखना है, आहारचर्याएं करना है, मुनि दीक्षाएं देना है, ये सारे जो कार्य हैं, विधान आदि करवाना है, ये सारी जो प्रक्रियाएं जिसमें जिस साधु की भूमिका के योग हैं, वो सब प्रवृत्ति रूप संयम, उसको व्यवहार सम्यक कहा। क्यों कहा व्यवहार सम्यक या व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा? इस बीच में उनका जो वास्तविक सम्यक दर्शन तो है, वो तो है ही बैकग्राउंड में। इन कार्यों को करते हुए भी उनका वो निश्चय सम्यक दर्शन कहीं चला नहीं गया, वो बैकग्राउंड में बना हुआ है। नहीं तो वो मुनि रहते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि बन गए होते, ये चतुर्थ गुण स्थानधारी हो गए होते। इस प्रकार मुनि दशा के ध्यान का सामर्थ्य ही ऐसा होता है कि जब वे निर्विकल्प दशा में ना रह सकें, तब छठवें गुण स्थान के योग्य व्यवहार मोक्ष मार्ग का विकल्प आता है। ठीक है ना, ऐसा भूमिका में होता ही होता है। जीव को चौथा गुण स्थान प्रथम प्रकट होने के काल में जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, उस ध्यान से हटकर जब अविरत सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में आता है, तब उसे आठ अंग अर्थात आठ गुण रूप सम्यक आचरण होता वो कॉल करते है। हैं। और कुदेव कुरगुरु कुशास तथा कुतत्व का उसे स्वीकार नहीं होता, और कुदेव कुदेवादि के प्रति स्तुति प्रशंसा वंदना नमस्कार महिमा आदर इत्यादि रूप अनाचार उसके नहीं होता। देखो चौथे गुण स्थान वाले की बात कही उन्होंने, यहाँ से शुरू किया। जीव को चौथा गुण स्थान प्रथम प्रकट होने के काल में जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, उस ध्यान से हटकर जब अविरत सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में आता है, तब उसे आठ अंग अर्थात आठ गुण रूप सम्यक आचरण होता है। ये क्या बात कही उन्होंने? अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव कौन बनता है? जो पहले सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि था, यानी अभी मिथ्या दृष्टि की ही टाइटल में है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने चला है। तो जिस क्षण में वो करण लब्धि के भाव उसको आते हैं, वो करण लब्धि के भाव पूर्वक जो हमें दर्शन प्राप्त होता है, तो वो भाव कैसे है? वो स्व आत्मा के परफेक्ट आलम्बन के द्वारा प्रकट होता है, और वो जो है वो शुद्धोपयोग की दशा है। वो उतने काल तक उतने क्षण तक उसका अनुभव होता है। अब वो अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, चतुर्थ गुण स्थान में आ गया जीव। लेकिन एक अंतर मुहूर्त के बाद में सम्यक दर्शन अगर टिका भी हुआ है, चाहे श्रमिक सम्यक हो गया, तब वो अनुभव तो अब चला गया, वो अनुभव अभी टिका नहीं। वो तो मैंने आपको बताया कि चतुर्गुण स्थान में फिर काफी देर देर के बाद में फिर वो साक्षात अनुभव फिर से होता है। लेकिन जैसे हमारी स्मृति में याद रहता है ना कोई चीज, ऐसा वो उनके बैकग्राउंड में वो बना रहता है। तो उन्होंने लिखा ना, चौथा गुण स्थान प्रथम प्रकट होने के काल में जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, वो प्रकट हुआ। उस ध्यान से हटकर, अरे अभी ध्यान की अवस्था तो 48 मिनट से ज्यादा रहेगी नहीं, लेकिन शायद श्रमिक सम्यक तो जो है वो आपका 66 सागर तक, कितना तक की उसकी विधि बताई है। कितनी है शिल्पा जी शैवक्षम सम्यक का काल? हाँ, 66 सागर में कुछ अंतर्मुहूर्त कम। कम। इतनी देर तक वो बना रहता है, तो वो बना रहता है तो उसमें उसकी स्थिति क्या रहती है? वो ध्यान तो नहीं रहा, लेकिन सविकल्प दशा में आता है, और उसमें उसके आठ अंग रूप, जो सम्यक दर्शन के आठ अंग है ना, निर्विचिकित्सा निकांक्षा आदि, वो सब जो है उसके
प्रकट होते हैं वैसा ही उसके आचरण में आ जाता है। वो वैसा ही बिहेव करता है, निशंक रहता है, उसे किसी तरह का कोई शंका तत्वादि में नहीं होती, और कोई चाहत नहीं। ये दिखाई देते हुए भी कि संसार में रह रहा है, संसार की सब उसके नाते रिश्तेदार भी हैं। जैसे रामचंद्र जी के उदाहरण अपन देते हैं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उसके अंदर अंतर में उन सब के प्रति वैसा राग नहीं होता जैसा कि अनंतानुबंधी कषाय वाले जीवों के होता। और दूसरा क्या है, कुदेव कुगुरु कुशाच तथा कुतत्व का उसे स्वीकार नहीं होता। अगर वो होता तो मिथ्या दृष्टि बना रहता। और कवि कुदेवादि के प्रति स्तुति प्रशंसा वंदना नमस्कार महिमा आदर इत्यादि रूप अनाचार उसके नहीं होता। अब आप ये बोलोगे कि साहब सम्यक दर्शन होने के बाद तो हम भी यही कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले हमको मना किया जाता है कि कुदेव को गुरु और कुशाच को नमस्कार मत करो, जहां तक संभव हो वहां जाओ ही मत, और चले भी गए हो तो उनको जो है अपना न्यूट्रल होकर के उदासीन भाव से देखो, लेकिन उनकी वे प्रशंसा आदि वंदना आदि नहीं करना। तो क्यों कहा जाता है ऐसा? हम कह सकते हैं उनको, कभी हम कौन से सम्यक दृष्टि हो गए जो आप हमारे ऊपर ये अंकुश कर रहे हो? तो फिर भी वो कहते हैं कि नहीं ये करना है। क्यों करना है बताओ भाई। वो तो जैसे मिथ्यात्व हो गया ना सर, मिथ्यात्व का पोषण हो गया। तो अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ वो करना भी। चाहिए। मिथ्यात्व का पोषण अगर अब सन्मुख सम्यक दृष्टि है तो हाँ। मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम्म। हाँ, जरा कोई और बताओ भाई। इसमें लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम किसी के मंदिर में चले गए, कोई दूसरा जो व्यक्ति है दूसरा दर्शन का है, तो वहां सबके सामने अगर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे दर्शन आदि, या वैसे भाव नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारा विरोध नहीं, करेंगे। उस समय अगर दर्शन करने गए भी हैं हाँ। तो उस समय आपका अंतर्भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं जिनेन्द्र देव के दर्शन अर्चना कर रहा हूँ अपने अंदर मन में, हम्म। न्यूट्रल भाव रखें। ऐसा प्रदर्शित ही मत होने दो। अब कोई ये और बताओ, ठीक बात है, और कोई बताओ भाई, अपनी भावनाएं व्यक्त करो, क्या हाँ करना सर, चाहिए। जैसे आज का ही दिन था, मतलब आज रामनवमी का था। तो हाँ। प्लांट के अंदर मंदिर है। अब हाँ। प्लांट के अंदर मंदिर है तो क्या होता है कि उनको पता है कि ये जैन है, मतलब संजय जैन रात्रि भोजन नहीं करता, आलू प्याज नहीं खाता, तो वो हमेशा पूजा पाठ में आगे कर देते हैं कि भाई ये पूरा शुद्ध आदमी है। हाँ। मतलब जैसे आज अष्टमी भी था तो आज उपवास था मेरा। हाँ। मतलब वो सब चीज थोड़ा सा अपन अपन धर्म में अपने धर्म में लगे रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत डेली अभिषेक करने वाला लड़का है, तो वो हमेशा कोई भी पूजा पाठ हो वो संजय जैन का उसको आगे रख दो। तो कई बार चीज में मजबूरी में जैसे बैठना पड़ता है। हर प्लांट के एचओडी को बुलाते हैं तो आपको मजबूरी में जाके मना नहीं कर सकते, जाना ही है आपको। वो ऐसे जाना पड़ता है कई बार चीजें, ठीक है हाथ जो खड़े जितना कोशिश करते हैं हटने की उसमें से, उसमें हम्म। जितना हम्म। इन्वॉल्व नहीं हो। तो अब बोल हम्म। भी दिया, चलो बैठो थोड़ा अभिषेक करो, हवन थोड़ा सा डालो उसमें डालो। अरे सब कहाँ बैठे, इधर पास में आओ, इधर करो हवन। अब थोड़ा सा कई बार बोलते तो करना पड़ता है, क्या करेंगे अपन उसमें। तो धर्म संकट आ जाता तो है। हाँ वो थोड़ा सा, तो वो ऐसी हाँ। जगह ठीक है, कोशिश करते हैं वहां से साइड होने की। लेकिन हाँ। जब सामने से फोन कर करके बुलाते हैं, यार तुम कहाँ हो? अभी तक आए नहीं यहाँ पे। हाँ। ठीक है, जाना बताओ पड़ता है कई शैलेंद्र, बार चीजें शैलेंद्र, आपको। बहुत बढ़िया। शैलेंद्र जी बताओ, आपका क्या व्यू पॉइंट? शैलेंद्र जी हैं? नहीं है? चलो, और कोई है? नीरजा जी है? हेलो आरपी जान साहब, आपका क्या व्यू है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि असल में विनय भाव एक अलग चीज है, और एक विनय भाव पूर्वक किसी को नमोस्तु कहना या नमस्कार करना, उसमें थोड़ा सा भावों में अंतर आता है। हम्म। विनय प्रदर्शन करने से किसी को नमस्कार या जय जिनेन्द्र करने में आपका कुछ बुराई नहीं है, नमोस्तु कहने में। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कोई इस तरह की चीज आती है जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट आपको रहना पड़ता है, तो आई सपोज यू शुड बी स्ट्रिक्ट, यू शुड नॉट, आई मीन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली प्रदर्शन के रूप में भाव दिखाना है। बोलिए शिल्पा जी, बोलिए।
हाँ, मेरा तो ये मानना है कि या तो सबसे पहले अगर अपना श्रद्धा इतना दृढ़ है तो हम्म। अपनी इमेज ऐसी बना दीजिए कि कोई अपन को बुलाने की हिम्मत नहीं करे, पहली बात। अभी जैसे हमारी दुकान है, दुकान पे चंदा लेने वाले आते हैं, गणेश जी वाले आते हैं, नवरात्रि वाले आते हैं, सब आते हैं। एक बार अगर चंदा दे दोगे तो दूसरी बार आएंगे ही आएंगे। और अगर आप, मतलब पहला आपका पॉइंट ये है, मेरा दो तीन बात रखूंगी मैं, है ना। हाँ। और अगर आपने पहली बार ही मना कर दिया कि नहीं मेरी उधर श्रद्धा नहीं है, आपका कोई दूसरा सामाजिक कार्य है, तो मैं जरूर सहयोग करूंगा, लेकिन धार्मिक मान्यताएं हमारी अलग अलग है, तो वहीं अपने रास्ते अलग हो गए तो वो कभी दूसरी बार आएंगे ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेज अपना ये रहेगा कि पहली बार तो थोड़ा सा अपन को दृढ़ होना जरूरी है। नहीं तो फिर अगर पहली बार अपन बह गए तो फिर अपन को वो व्यवहार निभाना ही पड़ेगा। अपनी इमेज ऐसी बना दो, पता है कि ये नहीं आएंगे। जैसे हमारे भी सोसाइटी में सारे प्रोग्राम होते हैं, होली के होते हैं, ये होते हैं, सब होते हैं। अभी शुरुआत से ही नहीं गए कभी, और बच्चों को भी नहीं जाने दिया, तो सबको पता चल गया कि ये नहीं आएंगे, है। और अगर अपना पद इतना ऊंचा है, जैसे कोई सोसाइटी में सेक्रेटरी है, कोई जैसे विधायक है, यहाँ तक भी कह लो, जैसे सब जैसे उदयपुर के विधायक वो ताराचंद जी जैन है, वो ऐसे कट्टर जैन है, मुमुक्षु है। लेकिन उन लोग उनके जब वो जब पद विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, राम मंदिर भी गए, वो हर एक मंदिर में जाते थे, हनुमान जी की आरती करते थे, सब करते थे। अभी उनका पद ही ऐसा है, वो या फिर उस फील्ड में जाए मत, और जाओ तो सामाजिकता आपको निभानी ही पड़ेगी, है ना। जैसे मोदी जी ईद की मुबारक भी देते हैं, भले श्रद्धान उनका सनातन पंथी है, तो पद के अनुसार सामाजिकता निभानी अलग है, श्रद्धान अलग है। और अगर अपन को अपना मोक्ष मार्ग ही पुष्ट करना है, अगर सिर्फ सेल्फ अपन को रहना है, संसार बढ़ाना ही नहीं है, तो उधर सबसे पहले अपना रुख ही नहीं करना उस जगह की ओर। मेरा तो ये मान्यता है। हाँ, देखो बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अभी देखो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जो जिस तरह के लोग हमारे बीच में हैं, और हमारी जो पोजीशन है उसके अनुसार सब लोग अपना अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि जो श्रद्धान है अपने श्रद्धान को बिगड़ने मत देना। वो श्रद्धान कभी आपको, जैसे लौकिक रूप से कोई राजा है तो राजा को भी नमस्कार किया जाता है। और लोग के कहेंगे साहब लौकिक बात अलग है, ये तो धर्म का मार्ग है। तो धर्म के मार्ग में भी होते हुए जैसे माता पिता को भी हम मानते हैं, वो भी लौकिक गुरु हैं। लेकिन यहाँ जहां तक हो सके, जैसे संजय प्रकाश जी ने कहा कि अपने को एक तो अवॉइड करना है कि इस तरह की स्थिति ना बने। और अगर बन गई है तो हम सबको साथ में लेना है। हम सोसाइटी में रहते हैं, किसी का विरोध भी नहीं करना है। अननेसरी दूसरों का विरोध भी नहीं लेना है। हमारी तटस्थता धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। जैसे मैं अपनी सोसाइटी में, मैं भी ट्रेजरर हूँ, लेकिन ना मैं कोई होली जलती है तो देखने जाता हूँ, ना मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ, गए तो भाई एक जगह बैठ जाता हूँ। तो धीरे धीरे करके ये मैसेज चला जाता है। लेकिन लोग बाग थोड़ा सा, अब जैसे उनके यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो वे अपेक्षा करते हैं कि आप वहाँ आए। तो जाके आप चले जा सकते हैं, उसमें आपका कोई ऐसा नहीं कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि कोई वहाँ कोई अश्लीलता तो परोसी नहीं जा रही है। तो इसलिए बहुत युक्ति पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने धर्म विशेष को, अपने चिंतन को बनाए रखते हुए अगर कुछ प्रक्रियाएं आपको मजबूरी में करना पड़े तो कर सकते हैं। ज्यादा कट्टरता दिखाने से भी कोई फायदा नहीं, कि वो सब आपके अगेंस्ट होंगे, आपकी सब चीजों में फिर वो बाधक बनेंगे। ऐसी चीजों को टालना है, ऐसी स्थिति को टालना है। तो यहाँ जो बात आती है वो इसी अपेक्षा से ये बात कही गई है कि उनकी प्रशंसा, वंदना, नमस्कार, यानी वो भाव वैसे नहीं होना चाहिए। और वो भाव अपने वही बरकरार रखना चाहिए जो आपके सम्यक दृष्टित्व में बाधक ना बने, है ना। तो इसलिए आपको बहुत टैक्टफुली ये सब काम करना। मेरे साथ जैसे उनमें पंचामृत वगैरह रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हाथ जोड़ लेता हूँ कि पंचामृत में साथ रहता हूँ, साथ खाते ही नहीं रहते। और प्रसाद भी था, हाँ मैंने कहा नहीं आज तो तेरा आज अष्टमी है तो मैं एक ही बार बैठ के खाता हूँ, तो प्रसाद वसाद जो मैंने रखा था, पूरी ये सब जब बना के रखते हैं, प्रसाद हलवा सब चीजें है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, बोले नहीं इसमें पूरा शुद्ध है, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने कहा नहीं मैं खाता ही नहीं है, मैं अपना बिल्कुल, टिफिन लेके अपनी आता हूँ, युक्ति मैं उसी में पूर्वक खाता हूँ। करना है, ये अपनी जो युक्ति है वो बनाए रखना। कि वो सब हाँ बोलते मतलब हैं कि बिना जाओ। मतलब के, हाँ बिना मतलब बिल्कुल। के हेडेक नहीं बढ़ा लेना सबसे, सब बोलने से मतलब हमेशा एक पात्र बन जाए कि आदमी हमेशा सोचते रहे अपने को, अरे ये तो अभी हमेशा ऐसे रहते हैं वैसे रहते अभी हैं। देखो एक बात, मैं एक उदाहरण आपको दूं कि मैंने जलेबी का त्याग बहुत पहले से कर दिया है, आजीवन। बहुत सारी चीजों का किया, उसमें जलेबी भी है। तो जलेबी आजकल वो एक प्रिय नाश्ता है, हर एक जगह आप जहाँ भी जाओगे, शादी ब्याह में या कहीं और, तो जलेबी पोहा और कहीं या कचौरी पोहा ये सब बनता है। तो
मेरे एक चाचा जी हैं, अभी ही इज 90 ईयर्स। तो वो इस बात को लिए बहुत परेशान रहते हैं कि जैन धर्म सिर्फ छोड़ने का ही धर्म है। जैन है मगर वो क्या मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ उन्होंने देखा है उससे उन्होंने एक धारणा बना ली कि जैन धर्म का मतलब ये छोड़ो वो छोड़ो, रात्र में मत खाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो वो उनको अगर कोई किसी चीज के बारे में बोल दे कि मैं ये नहीं खाता, तो उसका क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं खा रहे, क्या है इसमें, फिर उसका आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही जब कभी सामना हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई जलेबी तुम क्यों नहीं खा रहे, तो मैं उनसे सिंपल कहता हूँ कि मुझे सूट नहीं करती। तो सूट नहीं करती, मैं बहुत सारी चीजें हैं क्यों नहीं सूट करती, धार्मिक रूप से नहीं करती, शारीरिक रूप से नहीं करती, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती, कुछ भी लगा, तो वो शांत हो जाते हैं। ऐसे ही आपको थोड़ा सा बुद्धिमानी पूर्वक, युक्ति पूर्वक अपने जो है उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर रखो जो गलत भी नहीं है, और उसमें ज्यादा किसी को बहस का मौका भी नहीं। जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दी। चलिए आगे चलेंगे। तथा वही जीव, चौथे गुण स्थान की बात हो गई। वही जीव जब पांचवें गुण स्थान के योग्य ध्यान का सामर्थ्य प्रकट करता है, उसे निर्विकल्प ध्यान होता है। और उस ध्यान से हटकर जब सविकल्प दशा में आता है, तब उसे उस भूमिका के योग्य अणुव्रतादि का आचरण होता है, परंतु अव्रत के अशुभ भाव नहीं होते हैं। देखो इसके पास एक चॉइस है, पांचवें गुण स्थान वाले के पास में क्या चॉइस है कि वो चौथे गुण स्थान में भी जा सकता है और छठे गुण स्थान में भी जा सकता है, लेकिन गिरेगा तो कहाँ जाएगा, चौथे गुण स्थान में आएगा। जबकि चौथे गुण स्थान के वाले के पास में वो चॉइस नहीं है, कि अभी वो सीधा मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, इसलिए वहां उसके लिए ये सब लिखा है। और यहाँ क्या वो बोल रहे हैं, पांचवें गुण स्थान में भी उसको ध्यान तो ज्यादा देर तक कर पाता है। वो जो उसका आत्मा का अनुभव वाली जो दशा है, वो चतुर्थ गुण स्थान वाले की अपेक्षा से ज्यादा पीरियड तक रह सकता है, और जल्दी जल्दी कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा हो। लेकिन जैसा चतुर्थ गुण स्थान का है कि वो जितने क्षण तक उसको आत्मा का अनुभव हुआ, वो तो एक अंतर मुहूर्त तक रहता है। वो अंतर मुहूर्त हटा तो अब क्या करेगा, स्मृति में तो है, बैकग्राउंड में संस्कार में है, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें वो क्या करेगा। तो बोल रहे हैं कि पांचवें गुण स्थान के योग्य ध्यान का सामर्थ्य प्रकट करता है, निर्विकल्प ध्यान होता है। उस ध्यान से हटकर जब सविकल्प दशा में आता है, तब उसे उस भूमिका के योग्य अणुव्रतादि जो उसने धारण किए ना, अपन तो जानते ही पांचवा गुण स्थान को, अपन जो परिचय देते हैं तो इसी से देते हैं। पांचवा गुण स्थान किसे कहते हैं भाई, जिसमें जो है वो व्रत प्रतिमाएं आदि धारण होती है, तो उसने पंच अणुव्रत आदि धारण कर लिए, तो हम ऐसे बोलते हैं अणुव्रत धारण के लिए मतलब पंचम गुण स्थान। लेकिन उसको दूसरी तरह से समझें कि पंचम गुण स्थान कौन सा है, जिसमें जीव की अनंतानुबंधी के अतिरिक्त एक और चौकड़ी चली गई, अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय भी जिसमें चले गए हैं या शमन हो गए हैं। उस स्थिति में जीव की जो दशा होती है, उस दशा में किए जाने वाला ध्यान आदि पंचम गुण स्थान के योग्य अवस्था का ध्यान कहा जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि वो ध्यान अगर उसने किया थोड़ी देर तो कर लिया, उसके बाद क्या करें। बोले क्या करें, ये जो जिसके नाम से वो पहचाना जाता है गुण स्थान, वो व्रत आदि में आ जाए। आ जाए मतलब पहले नहीं था क्या, आ जाने का अर्थ क्या है, या बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति पूर्वक वो उन आचरणों को दृढ़ता से पालन करने में अपना मन लगाता है। उसके पास पूरा जीवन पड़ा है, जब तक वो पंचम गुण स्थान में है, छठे में नहीं चलाता तो छठे छठे के हिसाब से करेगा या सातवें के हिसाब से, तब तक वो क्या करेगा, बाकी के समय में इस संयम रूपी प्रवृत्ति से पंचम गुण स्थान के योग्य संयम, बीच बीच में ध्यान आदि, यही उसका उपक्रम चलता रहेगा, है ना। तो बोल रहे हैं जब सविकल्प दशा में आता है, तब उसे उस भूमिका के योग्य अणुव्रतादि का आचरण होता है, परंतु अव्रत के अशुभ भाव नहीं होते। वो एक एक स्टेज और ऊपर पहुंच गया ना, तो अव्रत बनने का सवाल नहीं है अभी। मिथ्यात्व गुण स्थान से तो एक स्टेप और ऊपर आ गया, तो उसको
अव्रत करने के, असंयमी रहने के भाव नहीं आते, और उनका वो दृढ़ता से पालन करता है, उसमें आनंदित होता है, आनंद पूर्वक वो सब क्रियाएं करता है। इससे ऐसा समझना चाहिए कि स्वसन्मुखता रूप ध्यान में ही ऐसा सामर्थ्य है कि जीव इस ध्यान द्वारा निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, यानी श्रावक और मुनि की भूमिका अनुसार प्राप्त करते हैं। वहां जितने अंश में वीतराग भाव है, उतने अंश में सच्चा मोक्ष मार्ग है। देखो, इनने एक बात बहुत विशेष कही है कि आप ये मत समझना कि ध्यान हटने के बाद में वो जो है वो, मतलब ध्यान हट गया, तो अब जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो ध्यान की हटी हुई अवस्था के कारण आया है। इसको उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने? स्वसन्मुखता रूप ध्यान में ही ऐसा सामर्थ्य है कि जीव इस ध्यान द्वारा निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग अपनी भूमिका के अनुसार प्राप्त करते हैं। मतलब क्या हुआ? जिस समय निर्विकल्प दशा में वो ध्यान कर रहा है, उस समय ही उसने इतनी सामर्थ्य जुटा ली है कि वो जब तक ध्यान चल रहा है तब तक ध्यान में रहेगा, जब ध्यान नहीं होगा तब तक वो जो अनुव्रत आदि है उनमें बना रहेगा। इसकी सामर्थ्य भी उसने ध्यान के समय में ही अचीव कर ली है। वो सामर्थ्य नहीं तो कहां से आती? अगर उस ध्यान के समय में जीव की बहुत सामर्थ्य इकट्ठी होती, एकाग्रता होती ना, तो उसी समय उस एकाग्रता में ये एकाग्रता भी शामिल थी, ये सामर्थ्य भी शामिल था कि जब वो निर्विकल्प दशा एक अंतर मुहूर्त के बाद चली जाएगी, तब वो जीव अणुव्रत आदि के द्वारा अपने को संयमित रखेगा। ये उस ध्यान की ही सामर्थ्य की निश्चय में रहेगा, निर्विकल्प दशा में रहेगा जितने समय तक रह सकता है, और उस दशा के निकलने के बाद व्रत नियम संयम में भी पूरी दक्षता के साथ बना रहेगा। ये उस ध्यान का ही फल है। अब उसके दो भाग कर दिए। जिस समय वो ध्यान में था तो वीतराग अवस्था में था, जिस समय वो ध्यान से बाहर आया और बाकी के अनुव्रत आदि पालन करने का प्रवृत्ति रूप संयम आया, तो वो आश्रव भाव है। कौन से आश्रव भाव? अशुभ भाव नहीं, शुभ राग आदि, उनको पालन करने का भाव शुभ राग है ना, तो वो उतने अंशों में उसको पुण्य आदि का बंध होगा। वहां जितने अंश में वीतराग भाव है, उतने अंश में सच्चा मोक्ष मार्ग है ना। और बाकी इसमें उन्होंने लिखा नहीं, वो आप समझते हैं। दूसरा जो है जितना अंश है वो शुभ राग। अब वो समय दृष्टि के 8 अंग जो है ना, 8 अंग कौन से हैं जिनमें वो बना रहता है? 8 अंगों के नाम: निशंक निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन अथवा उम्ब्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग के बारे में अपन ने कई बार पढ़ा है, कभी जरूरत होगी तो अपन फिर पढ़ेंगे। इसके विस्तार के लिए ये सब दिया है। अब देखो, ध्यान का अभ्यास क्यों करना, किसको करना? ध्यान का अभ्यास इस कारण सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी बारंबार स्वरूप में एकाग्र होने का पुरुषार्थ करना और उसी अभ्यास में भली भांति सावधान रहना आवश्यक है? ध्यान कर वो बोले साहब, कल मैंने एक ध्यान किया था, आज मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे किया था, तो अब मैं उसको सीखता हूँ फिर से। तो क्या बोल रहे हैं कि निरंतर ध्यान को करते रहना, जैसे हम बाकी चीजों का अभ्यास करते हैं ना, कोई प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, कोई योगासन का अभ्यास कर रहा है, कोई और प्रवृत्तियों का अभ्यास कर रहा है, कोई वॉकिंग का कर रहा है, कोई दौड़ने का कर रहा है, तो यहाँ क्या है? सम्यक दर्शन हो गया, उसके पश्चात भी ध्यान लगाना है कि नहीं लगाना? बोले बस अब क्या करना साहब ध्यान लगा के, आपने बोला था सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, वो कर लिया, अब ध्यान क्या करना है? अब तो हमको खाने पीने दो चैन से। तो खाने पीने देना का अर्थ क्या है? तुम वापस वहीं जा रहे हो क्या? पंचेंद्री के विषयों में सुख है ये मान्यता वापस आ गई क्या?
जैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत एक कोई मिष्ठान बहुत आपको पसंद है, आपने आज से 2 साल पहले खाया था उसको, लेकिन आपकी जुबान पे उसका स्वाद अभी भी बना हुआ, स्मृति में बना हुआ है। तो आप ये चाहोगे कि भले ही अब मैं उस जगह से दूर आ गया, लेकिन मेरा मन ये है कि जब कभी भी मौका मिले तो पुनः उसका स्वाद चखा जाए। अपन अधीर बने रहते, कोई मजबूरी का कारण नहीं हो पाता, बात अलग है। ठीक उसी प्रकार जिस ध्यान पूर्वक और ध्यान में बने रहने वाले आनंद पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, उस आनंद का को याद करके बार बार मन उस आत्म द्रव्य में चिंतन करने के लिए प्रेरित होता है, ध्यानस्थ होने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि ऊपर की गुण स्थानों में जहाँ श्रेणी आरोहण होता है, वहां पर उनकी तो बात ही छोड़ो, सप्तम गुण स्थान धारी मुनिराज, सप्तम गुण स्थान में जो उनका ध्यान होता है उसमें उन्हें इतना आनंद आता है कि एक अंतर मुहूर्त के बाद जब वो बाई डिफॉल्ट छठवां गुण स्थान आता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। शास्त्रों में उसकी उदाहरण दिया है कि जैसे कोई एयर कंडीशन में बैठा हो और वहां से हटाकर उसे रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, इतना अंतर होता। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ध्यान का अभ्यास उन सम्यक दृष्टियों को निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित करता रहता है, और फलतः वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती। फिर चतुर्थ गुण स्थान में वो फ्रीक्वेंसी कम रहती है, उसके ऊपर चढ़ते हैं तो पंचम में थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। फिर छठे साथ में ऐसे गुण स्थानों में आते आते न केवल वो फ्रीक्वेंसी फिर कंटिन्यूअस जैसी होने लगती है, बल्कि 12वें गुण स्थान में वो उसका निरंतरता ही अरहंत पद पाने का कारण बनता है। वो जो निरंतरता है, निरंतरता का जो सामर्थ्य है, वो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ता जाता है। तो बारंबार स्वरूप में एकाग्र होने का पुरुषार्थ करना और उसी अभ्यास में भली भांति सावधान रहना आवश्यक है। अल्टीमेट तो वही है ना कि साहब वो एक बार कर लिया है, अब तो बस जो है पीछी कमांड उठाना है और रोज आहार के लिए निकलना है। कोई 2-4 लोग आ गए तो उनसे चर्चा कर लेनी है और फिर आगे चले जाना है। बस ये रह गया साहब। निरंतर वो उनको बोलते हैं, साहब महाराज सामायिक में बैठे हैं, तुम्हारे सामायिक में क्या करते हैं? ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं निरंतर, क्योंकि मुख्य तो वही है ना, मुझे अपने स्वरूप का न केवल चिंतन करना है, बल्कि अभ्यास पूर्वक दीर्घ काल तक टिके रहने का अभ्यास करना है। और वो दीर्घ काल का अभ्यास करते करते एक दिन मैं उसी में होकर रह जाऊंगा। वही मेरी अभीष्ट स्टेट है, उसी में रह जाऊंगा। वही तन्मयता है, वही निश्चय चारित्र है, वही यथाख्यात चारित्र। तो अभी ध्यान में हो कैसे लीन? ध्यान में लीन होने का उपाय बताओ हमको। 2 ध्यान तो हमेशा रहते हैं, कौन कौन से ध्यान है वो बताओ भाई। 2 ध्यान गृहस्थों को हमेशा बने रहते आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। हैं है ना? तो बोले साहब कुछ तो कर ही रहे ना हम, ध्यान रहित तो नहीं है, ध्यान तो है ही ना। लेकिन कैसे ध्यान है वो? दुर्ध्यान है, खोटे ध्यान। तो देखो क्या लिखा उन्होंने ध्यान में लीन होने का उपाय। माँ मुज्जय मारज्जय माँ दुस्सय इट्ठणिट्ठ अत्थेषु स्थिरमिच्छः जय चित्तम विचित्त झाण सिद्धिये। यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर। क्या बोल रहे हैं? यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर, तो मोह राग द्वेष इष्टानिष्ट में तुम ना करो। है अनिवार्य क्या दिया है? जय यानी यदि, विचित्र झाण सिद्धिये यानी विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की प्राप्ति करने के लिए, चित्तम यानी चित्त को स्थिरम यानी स्थिर करना चाहते हो, तो इट्ठणियठ अर्थेषु इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो।
माँ रज्जह यानी राग मत करो, और माँ दुस्सह यानी द्वेष मत करो। भावार्थ है, संसारी जीव इष्ट पदार्थों में मोह करता है और उनमें अधिक अनुराग करता है, तथा अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। उत्तम ध्यान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हम और आप जो है, हमारी भूमिका भी कम नहीं है। हम लगभग जो है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की ओर दिशा में बढ़ रहे हैं। और अच्छी भूमिका है, हम सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, भाई साहब आपने मुझे क्यों ऐसा वैसा समझ रखा है क्या, मैं फला फला हूँ। तो ऐसा अपने अंदर आत्मविश्वास रखना, लेकिन उस आत्मविश्वास के साथ साथ एक बात जरूर ध्यान रखना। इन्होंने बोला ना, संसारी जीव इष्ट पदार्थों में मोह करता है और उनमें अधिक अनुराग करता है। तो ये तो एक परिभाषा है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। जरूरी नहीं कि मैं भी ऐसा ही करूं। नहीं साहब, आपने बता दिया संसारी जीवों का जो चरित्र है, तो मैं भी संसारी हूँ, तो ऐसा तो मेरे अंदर रह गई। मैं अगर राग द्वेष करता हूँ तो क्या अलग करता हूँ, क्या गुनाह करता हूँ? नहीं, हमारी भूमिकाएं अब ऐसी हो गई हैं कि हम जो पर निंदा और स्व प्रशंसा का जो खेल करते हैं, वो आज भी बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है। उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। इस ये पर्याय पूरी निकल गई। इस पूरी पर्याय में हम अपना अगर चिंतन करें, तो हमने भी दूसरों पर ही उंगलियां उठाई हैं और स्व की प्रशंसा के मार्ग प्रशस्त किए हैं। मैं वो काम करूं कि मुझे श्रेय मिले। दूसरों की जो है निंदा करके उनमें कमी निकालना, ये मेरी चर्चा का नित्य का नियम है। देखो, कोई बुरा ना माने, अपन सबकी दशा है। हम उसमें बहुत रस लेते हैं, कितना टाइम हम इसमें ही निकाल देते हैं जिसमें दूसरों की निंदा होगी, उनके किसी आचरण की निंदा होगी, और स्व की प्रशंसा कहीं ना कहीं होगी, किसी रूप में होगी। अंदर से मैं भी प्रशंसा या श्रेय पाना चाहता हूँ, ना मिले तो मैं दुखी हो जाता हूँ। वो आर्त और रौद्र ध्यान मेरे निरंतर चलते हैं, जिन्हें मैं नहीं चाहता उनका अनिष्ट होने में मुझे प्रसन्नता होती है। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं, हम साहब भगवान सबको खुश रखे, मुझे क्या लेना देना। देखिए, हम बहुत खुश होते हैं जब कोई हमारी गुड बुक्स में नहीं है और उसको कुछ नुकसान होता है किसी भी तरह का। तो हम कहते तो हैं कि हमें क्या करना, लेकिन अपना हृदय टटोल के देखना, अवश्य ही हमें वो रौद्र ध्यान वाले सुख की प्राप्ति होती है, सैडिस्टिक प्लेजर। अंदर ही अंदर कह देते हैं, अच्छा हुआ उनका, ये तो होना ही था। आखिर वो इस तरह के जीव हैं, ऐसी मायाचारी करते हैं, ये सब उनको तो ये होना ही चाहिए। ये हम उसका न्याय भी करते हैं, षष्ठी की तरफ से सर्टिफिकेट भी देते हैं कौन कैसा है, और स्वयं को उन सब से परे ऊपर से कह देते हैं, साहब हमें भी होंगी कोई कमी, लेकिन उसे सीरियसली नहीं वो मानते। तो लोग बोलते हैं कि पर की निंदा करने की बजाय स्व के दोष ढूंढो और पर की प्रशंसा करो। ऐसा उल्टा प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो हमारे अर्थ रोध दोनों ध्यान बहुत शीघ्रता से कम होने लगे। ये हम सबकी बहुत बड़ी कमी है। जब तक ये कमी मौजूद है, तब तक तत्वों का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। थोड़े सा समय बचा है, ये पर्याय भी चली जाए, बिना किसी उपलब्धि के चली जाएगी। इसलिए क्या करें, अपने आपस में जो चर्चाएं करो, शॉर्ट में करो, लंबी नहीं करना। समय किसके पास, जितना समय है वो स्वाध्याय में, धार्मिक चर्चाओं में, इनमें ही लगाना। ध्यान आदि कैसे करना है, इन प्रक्रियाओं में लगाओ। आपस में जो भी संवाद करो, बिल्कुल शॉर्ट में, टू दी पॉइंट। ये ध्यान रखते हुए करना कि कहीं मेरे इसमें कोई किसी की निंदा तो नहीं हो रही, कहीं मैं स्व प्रशंसा के मोह में कुछ कर तो नहीं रहा हूँ। ये दो बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं छूटेंगी, लेकिन निरंतर हम इसके ऊपर में नजर रखेंगे, तो हमारा जो प्रलाप है वो सुधर जाएगा। जितनी भी सांसें बची हैं, उसमें निरंतर ये अभ्यास जरूर करना।
सम्यक दर्शन हो या ना हो, सम्यक दर्शन के योग्य संस्कार लेकर के जाना, और उनको लेकर के जाने के लिए ये सब बातें बहुत गंभीरता से लें। बहुत आसान है। लोगों को हम कहते इसकी तुम्हें ये सजा मिलेगी, तुम यहाँ ना आओगे, तुम फलानी जगह जाओगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। दूसरों से भी बोलते हैं कि साहब इनका तो सब ये होने वाला है, और हमें देख, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसी के कारण हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। इसका अभ्यास करना, ये नौबत दोबारा ना आए। हम और आप सब एक ही नाव में सवार हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। यहाँ आचार्यों से तो निरंतर हमारी भेंट होती नहीं, लेकिन जिनेन्द्र देव की वाणी के प्रकाश में, आलोक में, हम सब ये संकल्प अवश्य दोहरा सकते हैं कि मुझे अपने अभी प्रतिदिन के संवादों में इसका विशेष ध्यान रखना। इतना काम कर सकते हैं, मंदिर के काम भी करते हैं तो उसमें भी आत्म प्रशंसा और परनिंदा बनी रहती है। इसका बहुत ध्यान रखना है ना। हम भी कोई दूध के धुले नहीं, सब उसी थाली में है। तो देखो क्या लिखा है, संसारी जीव इष्ट पदार्थों को में मोह करता है और उनमें अधिक अनुराग करता है, तथा अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। उत्तम ध्यान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अभी जैसे हम बीमार पड़ गए पहले, तो वैद्य हमको बता देता है कि तुमने क्या क्या खाया था, वो ये अब नहीं खाना है। तो पूरा परहेज बता देता है, पहले हमारी पुरानी चीजें पूछता है कि क्या क्या खाया था, उनमें कमी बताता है, फिर परहेज बताता है, फिर पथ्य बताता है कि अब इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना। ये हमारे वैद्य हैं, परम वैद्य, यही हमको बता रहे हैं। कोई पदार्थ, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बोल के समाप्त करूंगा, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। जो अपने को सुखदाई उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, तथा जो अपने को दुखदाई अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अब इस श्लोक में सब पदार्थ तो अपने अपने स्वभाव के करता है, कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी अनुपकारी नहीं है। मात्र यह जीव अपने परिणामों में उन्हें सुखदाई तथा उपकारी जानकर इष्ट रूप मानता है, अथवा दुखदाई और अनुपकारी जानकर अनिष्ट रूप मानता। पदार्थों में नहीं है वो तकलीफ, हमारे चिंतन में है। यदि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना हो, तो जो पदार्थ इष्ट रूप हो वो सबको इष्ट रूप ही रहेगा, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके उसे इष्ट अनिष्ट रूप मानता है, परंतु वह मिथ्या कल्पना है। देखो ये जो अपन ने अभी शुरू किया है, पहला पॉइंट जो पढ़ा है, ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं अपन, कि जब मैं ध्यान करने बैठूं तो ध्यान में विकल्प ना आए, ध्यान भली पूर्वक सध जाए, उसके लिए मेरी चिंतन में क्या क्या खोट है उसकी समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के बाद में हमको अपना संकल्प बनाना है कि जो इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना है उससे मैं कैसे बचूं। वो करना ही है, बिना किए होगा नहीं। तो अपन कल इसी जगह से आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 121 है इसका। चलो, लोग बहुत कम आया है। निर्वाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। तेरी वाणी जगन्नानी जग जन मति तमे मोह हरि जन मन हरि गण हरे हरि जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य छुड़े जो पड़ई सुड़ई मय्ये धारै प्राणं सोखे ननन्तं धरिये सासदे मुखे पदं पावै सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।